हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। टू डिस्कस क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दे रखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर। तो आपको प्राइम फैक्टर इसका मतलब क्या है, आपको फैक्टराइजेशन ही करना है। पहला पार्ट आपको दे रखा है 140 दे रखा है, इसका फैक्टराइज मेथड करना है। तो आपको सिंपल सी प्राइम से होगा, प्राइम नंबर विल बी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विल बी 2। तो 2 के साथ क्या होता है आपका आ जाएगा 70। अब अगेन 2 पे जा रहा है 35, फिर यहाँ पर 3 पे जाएगा क्योंकि 2 पे तो जाएगा नहीं 35। अब 3 की टेबल में 35 आता नहीं, देन आपका आ जाएगा 5 पे, आपका आ जाएगा 5 7 35। अगेन विल बी अब जाएगा 7 पे आपका चल जाएगा। तो आपका यहाँ पे 140 कितना हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन आपका 140 का हो गया 2 × 2 5 × 7। तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 × 5 × 7 आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है आपको 156 दे रखा है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 2 स्मॉलेस्ट। तो 2 की टेबल में आपको जाएगा 2 7 जा 14, 1 और 6, 2 8 जा आपका 16, फिर अगेन 2 पे जा रहा है 2 3 जा 6 और 9 पे आपका चल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 2 पे जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो आपकी ऑर्डर नंबर आ गई है। लास्ट डिजिट ऑड आने की वजह से 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 2 से बड़ा विल बी 3 प्राइम नंबर पे आपका जाएगा। 3 पे आपका आ जाएगा 13, फिर आपका 13 पे चला जाएगा 1 आपका आ जाएगा। तो 156 का आपका क्या किया, 156 का आ गया 2 × 2 3 × 13 आपका आ गया। तो आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 × 3 × में 13 आप लिख सकते हो। उसी प्रकार से ये बाकी के पार्ट आपके हो जाएंगे। हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है फाइंड करना है एसएम एंड एसएफ को फाइंड करना है और आपको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करना है एसएम और एसएफ को वेरीफाई भी करना है क्या वो सही है नहीं है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको पहले ही दे दिया, लेकिन फॉर्मूला भी आपको पता है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल आपका हो जाएगा एसएम गुना एसएफ आपका हो जाएगा। दिस इज फॉर्मूला। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही मेंशन दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 26 और 91। 26 और 91 की बात कर रहा है। यहाँ पर हम क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से हम निकालेंगे 26 और 91 को। 26 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, 26 को आपका प्राइम फैक्टराइजेशन और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 26 विल बी 2 ये प्राइम नंबर, तो आपका 13 आपका आ जाएगा। फिर आपका 13 पे चला जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 26 का बात करूँ आपका क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका आ गया 2 × में 13 आपका आ गया। 91 जो है आपका कौन सी टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा नहीं 91। तो आप कौन सी में जाएगा, अब आपका जाएगा का 7 पे जाएगा। तो 7 पे जाते ही आपका कितना 7 इज प्राइम नंबर आपका 13 आपका आ गया। तो यहाँ पर 13 आपका आएगा। तो यहाँ पर 91 का क्या है ये पेयर आया है 7 × में 13 आपका आया है। आपको क्या फाइंड करना है एसएफ और एसएफ फाइंड करना है। तो एसएफ तो क्या होगा, एसएफ विल बी कॉमन फैक्टर विल बी कितना आ गया यहाँ पर। तो एचसीएफ तो यहाँ पर 13 आपका आ गया और एलसीएम कितना आ गया है। जो आपने कॉमन लिया है उसको 1 बार लिखना है, कॉमन लिया उसको 1 बार लिखना है, बाकी चीज़ को आपने रिपीट करनी है। जितनी बार दे रखी है उतनी बार रिपीट करनी है। 207 दे रखा है 207 आप यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है क्या वो आपने सही करा है नहीं सही करा है। तो वेरीफाई में आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखोगे कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिख रखे है एसएम गुना में एचसीएफ लिख रखी है। तो एचसीएम गुना में एचसीएफ आपको लिख रखी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एचसीएम गुना एचसीएफ। तो एचसीएम कितने आपके आ गए, इतने आपके आ गए इंटू में 13 आप करोगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13 इंटू में 13 इंटू में 2 इंटू में 7 लिख दिया। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आपका आंसर आपका चला जाएगा 2366 आपका चला जाएगा। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा है
नंबर की प्रोडक्ट और सेकंड नंबर की प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की प्रोडक्ट करते हैं 26 और 91 की प्रोडक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यही वैल्यू आपकी क्या है आ जाएगी 2366। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर आप लिखोगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल इज राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। तो लिख देना यहाँ पर हैंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो हैंस प्रूफ आपका हो चुका है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। देन बाकी जो पार्ट आपके हैं एनसीईआरटी के अंदर सेम उस टाइप से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करना है, अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम चीज़ वही करनी, बट यहाँ पर क्या है, आपको वेरीफाई नहीं करना, यहाँ पर वेरीफाई नहीं करना, पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहला पार्ट आपका क्या दे रखा है 12, 15, 21। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 12, 15 और 21 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो आपको वेरीफाई करना नहीं है, फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है, सीधा निकाल लो। यहाँ पर 12 का फैक्टराइजेशन विल बी 2 पे आपका जाएगा, 6 आपका आएगा, देन 2 पे 3 आपका आएगा, तो यहाँ से 3 पे आपका चला जाएगा, 1 आपका आ जाएगा। 15 का क्या आ जाएगा, 15 जो है वो 2 पे तो जाएगा नहीं, तो 3 पे जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 पे चला जाएगा, 5 1 जा 5 और 21 जो है वो आपका चला जाएगा 3 पे, 3 7 जा 21, फिर 7 पे चला जाएगा, 7 जा 7। तो 12 का कितना आ गया आपका, 12 का यहाँ पर लिख सकते हो 2 × 2 × 3 और यहाँ पर 15 का लिख सकते हो 3 × 5 और यहाँ पर 21 का क्या आ गया 3 × 7। तो यहाँ पर एलसीएम कितनी आ गई, यहाँ पर एलसीएम किसकी निकालनी है आपने, एलसीएम निकालनी है यहाँ पर 12, 15, 21 की। तो आपके एलसीएम क्या आपकी यहाँ पर आ गई है, एलसीएम क्या होता है जो कॉमन है, मतलब 3 जो है उसको एक बार लिखना है, बाकी चीज़ को सभी बार लिखना है। तो 3 आपका एक बार आएगा, बाकी जो डिजिट है उसको लिख देनी है 2 2 5 7। तो 2 2 5 7 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर एचसीएफ की बात करूँ, एचसीएफ कितना आएगा 12, 15, 21 का, तो वो कॉमन विल बी 3 आपका आएगा। देन इसका आंसर यह आपका आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 17, 23 और 29 की बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला 17। अब आप सोचोगे क्वेश्चन में दे रखा है 17, तो 17 जो है वो कोई ना कोई टेबल में जाएगा, 23 दे रखा है और 29 दे रखा है। तो 17 जो है वो खुद ही एक प्राइम नंबर है। 17 जो है वो किसी टेबल में नहीं जाता, वो खुद ही प्राइम नंबर है। तो 17 का 17 ही आपका आ चुका है। उसी प्रकार से 23 का आपका 23 ही आपका आया है प्राइम नंबर, और 29 का 29 ही आपका आया है। ये तीनों जो वैल्यू है वो खुद ही एक प्राइम नंबर है, वो किसी टेबल में नहीं जाता। टेबल तो आती होगी, टेबल में नहीं जाता, किसी टेबल में नहीं जाता ना। 2 के टेबल में 17 नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा। इसी प्रकार से आपके क्या है सीधा डायरेक्ट है 17 का 17, 23 का 23, 29 जो है वो खुद ही एक प्राइम नंबर है 29 का। तो यहाँ पर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आपका आएगा, जो कि 17 का 23 का और 29 का। और एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ कितना आएगा 17 का 23 का और 29 का। यहाँ पर कुछ चीज़ तो आई नहीं रही, कॉमन तो आई नहीं रही, कुछ नहीं होता। जब क्या आता है 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 17 बचेगा ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 17 बचेगा। यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया, एचसीएफ 1 आ गया। तो एचसीएफ क्या आ, कॉमन चीज़ को एक बार लिखना होता है, बाकी चीज़ को रिपीट करना है। कॉमन तो यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा, तो 1 तो वैसे ही आपका आएगा सब में। तो आपका कितना बाकी चीज़ को लिख देना आपने। बाकी चीज़ क्या रहेगी 17 × 23 × में 29। तो यही आपका पार्ट का सलूशन था। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है आपको, पार्ट नंबर 3, इसमें दे रखा है आपको 8, 9, 25। तो थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। इसमें 8, 9 एंड 25 दे रखा है।
तो 8 जो है वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन किस में जाएगा, 2 पे जाएगा। लोवेस्ट प्राइम नंबर विल बी 2, 4 पे गया, अगेन 2 पे गया, 2 आ गया, अगेन 2 पे गया, 1 आपका गया, स्टॉप करेंगे यहाँ पर, फिर 9 पे करेंगे, 9 का करेंगे, 2 पे जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा, 3 पे आ गया, 3 3 9, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 3, स्टॉप कर दिया, 1 आ गया। अब 25 को करेंगे, 25 जो है 3 पे जाएगा नहीं, 5 पे जाएगा, 5 5 25, अगेन 5 पे जाएगा तो 1 आ गया, 1 आते स्टॉप कर दिया। तो 8 का कितना आ गया यहाँ पर 2 2 2 आपका आ गया। 9 का कितना आपका आ गया, 9 का है 3 × 3 और 25 का आपका आ गया 5 × 5। तो यहाँ पर एलसीएम बात करते हैं, एलसीएम बात करेंगे किसकी 8 9 25 की, और एचसीएफ बात करेंगे किसकी 8 9 25 की बात करेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ की बात कर लेते हैं पहले कॉमन। तो कॉमन क्या चीज़ आ रही है, कुछ चीज़ कॉमन आ रही है तीनों में, कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। एचसीएफ कितना गया 1 गया, तो एचसीएफ कितना गया, जो चीज़ कॉमन आते हैं उससे 1 बार लिखना होती है, बाकी चीज़ रिपीट कर देनी है, बाकी जो चीज़ जो वैल्यू दे रखे सेम टू सेम उठा के लिख दो। तो वहाँ पर क्या क्या वैल्यू दे रखी है 2 2 2 3 3 5 5, सेम टू सेम वैल्यू लिख देना। यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 2 2 3 3 5 5। बस यही आपका क्वेश्चन का सलूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको गिवन, क्वेश्चन में लिख रखा है गिवन डाटा एचसीएफ आपको दे रखी है इतनी और फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो इजी है ना, बिल्कुल इजी है। एचसीएफ आपको दे रखी है, क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे, एचसीएफ आपको दे रखा है 2 वैल्यू को, ए बी में मान लेता हूँ ए बी, तो आपका क्या आपका आएगा, एचसीएफ आपको दे रखी है ए × बी दे रखी है, तो आपका क्या चीज़ आएगा इस टाइम में, तो इंटू करना है, प्रोडक्ट आपका देना है, एचसीएफ के साथ प्रोडक्ट करोगे ए × बी, ए बी की, और आपका क्या आ जाएगा ए × बी, 2 वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब 2 वैल्यू आपके आएगी, तो एचसीएफ ए बी फॉर्मूला लगाया है, कुछ भी नहीं किया यहाँ पर मैंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला कौन सा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट इक्वल करना है एचसीएम गुना में एचसीएफ, एचसीएम गुना में एचसीएफ कर दिया, 2 नंबर का प्रोडक्ट कर दिया। यहाँ पर बात करूँ तो एचसीएफ और एचसीएम की जो ए बी, जो मैंने नंबर माने हैं ए बी, अब ए बी क्या दे रखा है आपको 306 657, तो यहाँ पर लिख देना है आपने एचसीएफ लिखोगे 306 और 657 आप लिखोगे, और मल्टीप्लाई करना है एचसीएम की, सेम टू सेम आपको दे रखा है 306 मल्टीप्लाई 306 657 और ए बी की 306 इंटू में 657 आप लिखोगे। और क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, एचसीएफ जो है वो आपका 306 657 इज बराबर है 9, तो एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 9, तो एचसीएफ मतलब इस वैल्यू जो है एचसीएफ ये आपको 9 दे रखी है, और आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे, यही वैल्यू का एलसीएम लिख रखा है, पूछ रखा है 306 657 को आप लिख दोगे यहाँ पर 306 × 657, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एलसीएम इक्वल इज 306 657, अब इक्वल करेंगे, किसके इक्वल कर देंगे 306 इंटू में 657 अपॉन में 9 कर देंगे। 9 के टेबल में कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कटेगा 9 के टेबल में आपका कट के आ जाएगा 9 7 जा 63, यहाँ 2 और 7, तो यहाँ पर 9 3 जा 27 आपका गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका जाएगा 2 2 3 3 8, या आपका मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको चेक करना है 6 की पावर n जो है एंड ऑफ द डिजिट 0, एंड ऑफ द डिजिट इज 0, तो यहाँ पर 4 n है नेचुरल नंबर n, तो n क्या है, नेचुरल नंबर n है।
पहली बात है यहाँ पर कि एंड डिजिट जीरो। एंड डिजिट का मतलब यहाँ क्या हुआ कि एंड डिजिट जो है वो आपकी जीरो होगी। इसका मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एंड डिजिट जीरो। तो इसका मतलब मैं कुछ मान लेता हूँ 10 मानता हूँ, फिलहाल 10 मानता हूँ, इसकी एंड डिजिट जीरो है, इसकी एंड डिजिट जीरो है। जीरो कैसे रहा होगा, जीरो कैसे रहा होगा कि इसका पेयर कैसे रहा होगा, 10 का पेयर। 10 का पेयर कैसे बना होगा, 10 का पेयर विल बी 25। 25 ना होगा मतलब 2 और 5 जो है वो आपका पेयर रहा होगा, तब जाके एंड डिजिट जीरो आई है, तब जाके एंड डिजिट जीरो आई है। इसका मतलब आप समझ गए कि लास्ट डिजिट मतलब कि जिसका पेयर 2 और 5 बन जाए, 2 और 5 दोनों पेयर बनना चाहिए, एक पेयर बनी है, अगर दोनों वैल्यू बनी है मतलब दोनों वैल्यू बननी चाहिए, पेयर के अंदर दोनों वैल्यू बननी चाहिए। ये एक वैल्यू की बात नहीं है यहाँ पर, खाली 2 हो सकता है लेकिन 5 नहीं होता, क्या 10 बनता है मतलब लास्ट में जीरो आती नहीं आती, क्लियर। लास्ट में जीरो नहीं आती अगर 5 नहीं होता, खाली 2 होता। अगर खाली 5 होता 2 नहीं होता तो लास्ट में जीरो फिर भी नहीं आती। मतलब एक पेयर बनना चाहिए, 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, 6 की पावर n, 6 की पावर n लिख रखा है। अब 6 की पावर n जो है ना, हम करेंगे इसका फैक्टराइजेशन। अब इसका फैक्टर बनाइए, 2 क्या क्या फैक्टर बनेगा, 2 और 3 आपका फैक्टर बनेगा, और इसकी पावर n आपको दे रखी है, ठीक है। 2 और 3 बनेगा, इसकी पावर क्या आपको n आपको दे रखी है, यही आपको बनेगा फैक्टर। तो 2 × 3 आपको हो गया, जनरली का होगा 2 × 3, क्यों 3 × 6 और पावर में n है। अब बात करते हैं कि वो पेयर बना है, क्या लास्ट डिजिट जीरो आई है, लास्ट डिजिट क्या जीरो आ सकती है। एन इज द नेचुरल नंबर, एन क्या है वो आपका नेचुरल नंबर है, एन को बोलो, एन को बोल जाओ क्या एन क्या है क्या नहीं है। फिलहाल जो पेयर जो मैंने ये समझाया है, क्या ये पेयर में पेयर बना आपका 2 और 5 पेयर बना, नहीं बना। पेयर में एक वैल्यू आई है 2 वैल्यू आई है, 5 नहीं आई है, तो 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब पेयर नहीं बना, पेयर नहीं बना तो लास्ट डिजिट जो है वो आपकी जीरो नहीं हो सकती। यही बात था यहाँ पर समझाने का। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो पेयर है वो नहीं बना है, तो हम क्या लिखेंगे, हैज़ वी, हमें नहीं मिला है तो हम क्या लिखेंगे, वी डू नॉट हैव टू 5 पेयर, हमें नहीं मिला है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका 2 5 बोर्ड मतलब पेयर लिख दिया मैंने, सही है। 2/5 आपका पेयर नहीं मिला है, मतलब कि पेयर जो फैक्टर में नहीं मिला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन नॉट, हम नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, हैव एंड डिजिट जीरो, कि एंड डिजिट आपकी जीरो होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इधर वो गिनते जा रही है, प्लस 5 आ कंपोजिट नंबर। पहले बात मैं ये ध्यान रखो, यहाँ पर कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर वो नंबर होगा जो एक से बड़ा होगा, याद रखना, एक से बड़ा होगा एक से बड़ा होगा पर प्राइम नंबर होगा। क्या कहा, एक से बड़ा होगा पर वो प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा एक से बड़ा, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, वन हम कंपोजिट नंबर नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ 4 लेता हूँ, 4 का फैक्टर बनाइए, 4 का फैक्टर विल बी आपका क्या बनेगा, 4 का फैक्टर, तो आपका 4 का फैक्टर विल बी 22 बन जाएगा 4 का फैक्टर, ठीक है। 4 जो है 1 से बड़ा है, 4 जो 1 से बड़ा है, प्राइम नंबर नहीं है, 4 जो है 1 से बड़ा है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 4 क्या कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्लियर। अगर मैं बात करता 3 की बात करता, 1 से बड़ा है 3, यस 1 से बड़ा है 3, इसका पेयर बनाइए 1 × 3, 1 × 3 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ये आपका कंपोजिट नंबर होगा। अब पहचानना कैसे होगा कंपोजिट नंबर होगा नहीं होगा, ये इसी तरीका से आपने पहचानना है जानने के लिए, ठीक है।
कंपोजिट नंबर होगा नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे करेंगे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट वाले फिर अंदर की ऑफ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट वाला ऑफ है ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला नहीं है। जब ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है 5 मान लेते हैं, फिर एक और ब्रैकेट होती है बड़ी, फिर ऑफ, ये वाला जो ऑफ हुआ ये ऑफ है इसका मतलब। फिर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्ट एक साथ कर देंगे। फिर हमें देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है आपका। क्वेश्चन में आपका लिख रखा है कि 7 × 11 × 13 + 13। तो पहले आपको क्या मल्टीप्लाई देन एडिशन सब्ट्रैक्शन है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, फिर मल्टीप्लाई 13, फिर प्लस करेंगे 13 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करेंगे। इस चीज़ को प्लस करने गुना मत करना, पहले मल्टीप्लाई होगी देन प्लस होगी इस चीज़ को। यह बोर्ड मास का रूल है, बोर्ड मास से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका मल्टीप्लाई और एडिशन करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1001 प्लस का 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1014 आपका रहेगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या था, ये कंपोजिट नंबर होगा नहीं होगा, ये चीज़ था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बचाने के कैसे, वही तरीका कि आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे, फैक्टर बनाना पड़ेगा। फैक्टर से ही बचाने के, ये अगर एक से बड़ा है प्राइम नंबर में है, एक से बड़ा है प्राइम नंबर है, तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे, वरना हम कंपोजिट नंबर नहीं कहेंगे। तो एक से बड़ा जो है, ये दिख रहा है एक से बड़ा है, क्या वो प्राइम नंबर होगा नहीं होगा वो चेक करते हैं। 1014 है, प्राइम नंबर विल बी 2 पे गया, 2 5 10, 0 2 7 आपका आ गया 14 गया। देन उसके बाद आपका 2 पे नहीं जाएगा, देन उसके बाद 2 से बड़ा आपका 3 पे चला जाएगा। यहाँ पर 3 1 3 आपका आ गया, यहाँ पर 2 0 3 6 18 और यहाँ पर 9 आपका आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चला जाएगा 13 के साथ चला जाएगा, 13 आपका आ जाएगा, फिर अगेन 13 के साथ चला जाएगा, यहाँ पर 1 आपका रहेगा। अब 1014 को 1014 आपने किया, इसका क्या है 2 3 13 × 13 आपका आया है। 1 से बड़ा है नंबर, 1 से बड़ा है ये नंबर, यस ऑफ कोर्स बड़ा है। प्राइम नंबर आए हैं, 1 से बड़ा है, प्राइम नंबर आए हैं, यस प्राइम नंबर, सारे ही प्राइम नंबर है, 2 3 13 13 प्राइम नंबर है सारे के सारे। प्राइम नंबर है तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो आपने लिखना है यस इट इज कंपोजिट नंबर। पर इसके बाद क्वेश्चन में एक और भी लिख रखा है एंड 7 × 5 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये क्या होगा। चलो इसको करते हैं, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या है क्वेश्चन में 7 × 6 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो यहाँ से पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगी, देन एडिशन सॉल्व करेंगे। क्या बनेगा 2 3 6 6 4 24 × 5 120 120 और 42 और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 120 + 5। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 5040 + 5 और देन एडिशन करने के बाद आपका बनेगा 5045। आज समझना है इस चीज़ को। अब 1 से बड़ा है नंबर, यस 1 से बड़ा है, क्या वो प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर होने के लिए हम क्या चेक करेंगे, फैक्टराइज चेक करेंगे। फैक्टराइज चेक करते हैं, फैक्टराइज से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। 5045 है तो 3 पर जाएगा नहीं, ये दिख रहा है 3 पर जाएगा नहीं, तो किस पर जाएगा, यहाँ पर 5 पर जाएगा। तो 5 1 × 5 आपका रहेगा, यहाँ पर 0 आपकी आ गई, तो यहाँ से अगेन 0 फिर 9 आपका रहेगा। ओ माय गॉड, ये देखो कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर आ गया। तो अब क्या करें इस नंबर को, अब इस नंबर को क्या करें, अब तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, तब जाके होगा। 7 से करके देख लेना, 7 से नहीं होगा। 9
9 होता नहीं, 7 से कर लेना, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा। अब फिर तो बॉल नंबर जैसेगा। अब क्या करेंगे, अब आपको लिखना है 5 से हो गया ना, 5 से हो गया, तो इसका मतलब क्या रहा होगा यहाँ पर, नियरली जो है, अगर नियरली 1 आए, मैं क्या कह रहा हूँ, नियरली 1 आए या फिर यही नंबर आए, कल आपने जो क्लियर देखा, आपने कल क्लियरली लिखोगे, आप ये लाइन लिखोगे यहाँ पर, क्लियरली 5045 जो है वो आपका डिविजिबल जो आपका हुआ 5 के साथ डिविजिबल आपका हो गया विच 1 विच अदर। तो दूसरी जो वैल्यू आपकी आएगी 1 या फिर इटसेल्फ आए, 1 आए या फिर खुद ही यही नंबर आपके आ जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, आपको ये लाइन लिखने के बाद तो पता लग गया ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। येट तो ले देना आपने, यस इट इज कंपोजिट नंबर। क्लियर, यस इट इज कंपोजिट नंबर। क्लियर है हुआ ये बात या नहीं हुई क्लियर? इस क्वेश्चन में क्या था, आपने इतना करा, ये नंबर जो है आपका 1 से बड़ा है, यस ऑफ कोर्स 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है, प्राइम नंबर होगा नहीं होगा ये चेक करना था। प्राइम नंबर चेक किया फैक्टराइजेशन मेथड से, 5 से किया, क्लियरली 5 से डिविजिबल हो गया, लिख लिया क्लियरली ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 5 के साथ हो गया। इसके बाद यही जो नंबर आएगा, मतलब कि यही इसके साथ ही अगर डिवाइड हो या फिर 1 के साथ हो, या 1 के साथ हो या इसके साथ हो, तो हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। यही चीज़ तो कहा था, यही चीज़ कहा था, याद करो जब मैंने एग्जांपल लिया था 3 का जब एग्जांपल लिया था, इसका फैक्टर मैंने क्या कहा था, 3 का फैक्टर मैंने कह दिया था 1 और 3 मैंने कहा था। 3 का फैक्टर मैंने क्या कहा था, 1 और 3 कहा था। 1 आए या खुद आए, या 1 आ गया या खुद ही आ गया, 3 जो लिया 3 ही आ गया। 1 से बड़ा था ये नंबर हो गया, 1 से बड़ा ये नंबर हो गया, प्राइम नंबर आना चाहिए, प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर आ रहा है। 1 आ गया या फिर खुद ही ये नंबर आ गया, 1 आया खुद ही ये नंबर आ गया, 1 आया खुद ही यही नंबर आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कंपोजिट नंबर। अब यही नंबर आपका आएगा, तो यही नंबर आपका आएगा 1009 आपका आएगा, यहाँ पर 1 आपका बन जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, एक प्राइम नंबर हुआ। 1 आपका आया है, 1 तो सब में रहेगा, 1 की तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 से बड़ा है नंबर, 1 से बड़ा ये वाला नंबर जो 1 से बड़ा है, या 1 से बड़ा है, प्राइम नंबर हो रहा है, प्राइम नंबर है। खुद ही ये टेबल आया ना, खुद ही ये टेबल आया। अब इसका करा था, खुद ही ये टेबल आपका आया, तो सेम चीज़, यही चीज़ मैं समझाया जा रहा, यही इसका करा था, यही चीज़ आपका आया है। देखो इसका किया, इससे पता लग गया कि 5 आपका आया, क्लियर 5, बस इतनी वैल्यू को ख़त्म करो। इसका जब किया 1009 का जब किया, आपका फैक्टर क्या क्या बनेगा, 1009 का किया तो 1009 और 1 बनेगा। तो 3 का जब किया 1 और 3 बना, तो 1 और सेम चीज़ 1 आई या फिर सेम वही चीज़ आई, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हुआ, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है, स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है आपने, क्या कह रहा है क्या नहीं। क्वेश्चन 2 सेकंड का है बस खत्म, पर अब समझाना है, समझाते हुए देखते क्या है क्या नहीं। आपका एक सर्कुलर पाथ है, कौन सा पाथ है बेटा, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, हमने सर्कुलर पाथ बना दिया, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ बना दिया, ये एक सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे आपको ये कह रहा है कि सोनिया जब उसमें मूव कर दिया, ड्राइव के साथ मूव कर दिया, सर्कुलर पाथ है, पर सर्कुलर रोड कह सकते हो, एक गोलाकार का रोड है, एक गोलाकार का रोड है,
तो वहाँ पर सोनिया जो है वो 18 मिनट में कवर कर दिया, उस राउंड को कवर कर दिया जहाँ स्टार्ट करा है। मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया है, सोनिया को रिप्रेजेंट मैंने कर दिया एक्स के साथ, लिख देना है सोनिया रिप्रेजेंटेड विल एक्स, सोनिया रिप्रेजेंटेड विल बी एक्स। आपने ये वैल्यू लिख देना है, एक्स के साथ सोनिया को क्या करा, रिप्रेजेंट किया है। और वो कवर जो ड्राइव कर रही है, सोनिया ड्राइव कर रही है 18 मिनट में क्या है, कवर कर रही है। मतलब यहाँ से जा रही है सोनिया, यहाँ से जा रही है, तो एक राउंड जो कवर करेगी 18 मिनट में कवर करेगी। उसके बाद क्या कह दिया कि जबकि रवि जो है वो 12 मिनट में कवर कर रहा है सेम। मतलब कि जहाँ से रवि गया है, रवि को मैंने मान लिया सर्कल, जहाँ से वो गया है रवि सेम ही सर्कल पे, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ, लेकिन रखा सेम 12 मिनट फॉर द सेम। मतलब कि जब सोनिया यहाँ से गई और जब रवि यहाँ से गया, सोनिया की स्पीड चलने दी 18 मिनट में कवर कर दिया सर्कल, और रवि जब गया वो 12 मिनट में ही कवर कर रहा है सर्कल, कर गया। तो रवि को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सर्कल के साथ, तो लिख देना रवि रिप्रेजेंट विल बी वाई सर्कल, ये एक्स हो गया और ये 0 हो गया। देखा, सर्कल विल बी 0 हो गया। अब बात क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, बात ये कर रहा है जब वो स्टार्ट हुए थे सेम पॉइंट में स्टार्ट हुए थे, सेम पॉइंट में स्टार्ट हुए थे, अगर सेम टाइम था, सेम पॉइंट में स्टार्ट हो रहा है और सेम ही क्या वहाँ पर टाइम था, तो आपको सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इस बात का क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आफ्टर जब कितना टाइम होगा, कितने मिनट लगेंगे जब वो मिलेंगे एक दूसरे को, मिलेंगे ना, कई बार मिलेंगे, लेकिन जब जो स्टार्टिंग पॉइंट से जब स्टार्ट हुए थे, जब वो कौन सा टाइम होगा। अब रवि सोनिया जब किया वो 18 मिनट में किया, सोनिया जो सर्कल है, सोनिया का जो सर्कल है वो आपका 18 मिनट है, तो आप क्या लिखोगे, सोनिया इक्वल 18 मिनट पर राउंड, और रवि जो है आपका 12 मिनट पर राउंड। अब जब सोनिया जब यहाँ पहुंची होगी, सोनिया जब यहाँ पहुंची होगी तो रवि तो पहले ही पहुंच लिया होगा, इससे क्रॉस करके होगा। जब सोनिया यहाँ पहुंची होगी तो रवि यहाँ पहुंच लिया होगा, क्रॉस तो पहले ही हो गया। मतलब कि जब सोनिया यहाँ पर पहुंची, देखो सोनिया जब यहाँ पहुंची, सोनिया यहाँ पर पहुंची, तो रवि तो पहले पहुंच के भी आगे जाके भी कवर कर दिया होगा, मतलब कि रवि तो पूरा चक्कर लगा दिया होगा। जब सोनिया यहाँ पर पहुंचेगी फिर से रवि ने चक्कर लगा दिया, जब सोनिया यहाँ पहुंची फिर से रवि ने चक्कर लगा दिया, जब सोनिया यहाँ पर पहुंची होगी तब रवि ने फिर से चक्कर लगा दिया। जब दोनों यहाँ पर पहुंचे तब उसका टाइम आपको कैलकुलेट करना कि ये टाइम क्या होगा। समझे क्वेश्चन में क्या था, उसका टाइम कैलकुलेट करना है, ये वाला टाइम आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब जो कवर जो किया है, हाँ, जब सोनिया रवि से मिली, सोनिया की बात थी स्टार्टिंग में, तो सोनिया जब रवि से मिली, हम मानेंगे लेट सोनिया मीट रवि। जब सोनिया जो है रवि से मिली तो आफ्टर बाद में आफ्टर एक्स राउंड में, और टाइम टेकन में मान लेता हूँ, टाइम टेकन सोनिया मीट रवि आफ्टर कितना टाइम टेकन लिया, आपका टाइम टेकन कितना लिया, 18 इंटू में एक्स लिया। क्लियर। जब रवि सोनिया से मिला, जब रवि सोनिया से मिला तो क्या लिखोगे, लेट रवि मीट सोनिया आफ्टर वाई राउंड, वाई मान लेते हैं, और टाइम टेकन कितना हुआ, किसका, रवि का। टाइम टेकन रवि मीट सोनिया कितना हुआ यहाँ पर, 12 इंटू में वाई हुआ। अब समझना है इस चीज़ को, इस चीज़ को समझना क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। 18 इंटू में एक्स, 12 इंटू में वाई, ये कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 18 इंटू में एक्स, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, 18 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये क्या हुआ, 18 का मल्टीप्लाई हुआ होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आई होगी,
यहाँ पर क्या 12 इंटू वाई, तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी ये 12 का वाई आया होगा साथ में। अरे 12 इंटू में वाई है तो 12 मल्टीप्लाई कर रहा होगा वाई के साथ, 18 इंटू में एक्स है तो 18 जो है मल्टीप्लाई कर रहा होगा एक्स के साथ। क्लियर इसको, यहाँ पर 18 12 एक जब वो मिले थे स्टार्टिंग पॉइंट में, सेम ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट में जब मिले तब क्या होगा, 18 12 का मल्टीप्लाई रहा होगा। क्लियर, 18 12 क्या कर रहा होगा, मल्टीप्लाई रहा होगा, मतलब 18 12 क्या रहा होगा, कॉमन मल्टीप्लाई रहा होगा, कॉमन मल्टीप्लाई रहा होगा। क्लियर, जब वो मिले थे ना, वो एक बार मिलने की बात कर रहे, जब वो एक बार मिले थे, जब स्टार्टिंग पॉइंट से जब चले थे, उसी पॉइंट पे जब आए थे तब कितना टाइम रहा होगा, मतलब कि मिनिमम टाइम आपको पूछ रहा है, मिनिमम टाइम मतलब कि लेस्ट टाइम आपसे पूछ रहा है। अगर लेस्ट टाइम तो यही तो क्या होता है बच्चों, एलसीएम होता है ना, यही एलसीएम होता होगा। तो एलसीएम क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम करना है, कहानी खत्म। अब मैंने इतनी बड़ी कहानी कही स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो मैं तो सीधा ही कह सकता था कि एलसीएम करनी है, 18 और 12 के एलसीएम करनी है, कहानी खत्म। अब तो लास्ट लाइन है ना, लास्ट लाइन को फिर से पढ़ो, क्या करा, हाउ मनी मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। जब स्टार्टिंग पॉइंट से जब मिले थे ना, उसका टाइम निकालना है। स्टार्टिंग पॉइंट से जब भी कोई चीज़ जाती है ना, उसका मतलब ये हो गया मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, बस चीज़ें यहीं खत्म हो जाती है। एक क्वेश्चन में दे रखा था 18, एक दे रखा था 12, तो मिनिमम निकालना है 18 12 की। एलसीएम करनी है, मिनिमम क्या होता है, एलसीएम होता होगा हाईएस्ट की बात कर रहा था, मतलब कि अगेन कितनी बार मिला है, अगेन कितनी बार मिलते, तो वो क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, एलसीएम करते हैं यहाँ पर। अब अगेन की बात नहीं कर रहा क्वेश्चन में, अगेन की बात ही नहीं कर रहा क्वेश्चन में, सीधा ही बात कर रहा है कि अगेन कितना मिनट होगा जब वो फिर से मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से मिलेंगे, मतलब वो एक बार मिलने की बात कर रहा है, तो वो क्या करना है आपने, एलसीएम करनी है। तो एलसीएम निकालनी है, 18 12 की एलसीएम करनी है, तो 18 12 की एलसीएम कैसे करेंगे, फैक्टराइज मेथड से। तो फैक्टराइज मेथड से ऐसे 18 12 की क्या आ जाएगा, आप 18 का फैक्टर क्या निकल के आपका आ जाएगा, 18 का फैक्टर आपका आ जाएगा 2 3 आपका आ जाएगा, 12 क्या आपका आ जाएगा 2 2 3। आप सॉल्व कर लेना, 18 12 का सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं ना, 2 आ गया 9 फिर 3 ऐसे सॉल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, फैक्टरी 18 का फैक्टरी आ गया, 12 का फैक्टरी आ गया। अब यहाँ पर क्या बोल सकता है कि एलसीएम बात कर रहा है, क्वेश्चन में क्या बात कर रहा था, एलसीएम बात कर रहा था, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई की बात कर रहा था, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई की बात कर रहा था, मतलब कि एलसीएम बात कर रहा है। जो चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, और कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। जो चीज़ कॉमन है उसे लिखना है 1 टाइम, लिख दिया बेटा 1 टाइम लिख दिया, 2 × 3। बाकी चीज़ का क्या करना है, रिपीट लिखना है, 3 और 2। आपका आंसर आ गया 3 9 9 18 36, आपका आंसर आ गया 36 मिनट। कितने मिनट की बात कर रहे हैं, मिनट लिख देना, वरना बोर्ड वाले यही मिस्टेक कर देंगे, हाफ नंबर यहीं काट देंगे। ठीक है, मिनट लिख देना। तो 36 मिनट के बाद क्या है, वो दोनों जने मिलेंगे, कौन, रवि और सोनिया। तो ये एक्सरसाइज 1.2 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन था। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1.3 एक्सरसाइज के साथ और इंट्रोडक्शन की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट इज कमिंग नेक्स्ट पार्ट।